20 दिन से ज़्यादा अगर आप छुट्टी में रह रहे हैं और आपका कोई अता पता नहीं है, आप रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट आपको रिमूव भी कर सकती है। रूल 10 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों को छुट्टियां मिलती हैं या नहीं, अगर मिलती हैं तो कितनी मिलती है, इसके बदले सैलरी काट दी जाती है या सैलरी भी उतनी मिलती है जितनी ड्यूटी करने पर मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको लेकर मैसेजेस थे। स्पेशली जितने जीडीएस आजकल न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं उनको इसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और एक जीडीएस ऑफिशियल का कॉल आया था मुझे और वो बोल रहे थे कि उन्होंने यूट्यूब वीडियोज़ में जीडीएस के छुट्टी को लेकर देखा कि छुट्टी के पीरियड का सैलरी नहीं मिलता है, और कुछ सीनियर स्टाफ से पूछने पर भी उन्हें बताया गया कि जीडीएस को कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि मैं ऑफिशियल सर्कुलर के साथ हर वीडियो में आपके साथ होता हूं ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझा सकूं। जो जेन्युइन ऑर्डर आता है डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का, उसी के बारे में मैं आपसे शेयर करता हूं। और आज मैं जीडीएस के लीव को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है उसको पूरी तरह से दूर कर दूंगा। एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने किसी भी स्टाफ को जीडीएस के लीव के बारे में समझा पाएंगे। ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इसको आप ध्यान से देखिए। जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल नंबर 7 जो है, आप देख सकते हैं, ये जीडीएस कंडक्ट रूल का रूल नंबर 7 है। इसी में लीव के बारे में दिया गया है और जितना मैं आपको बताऊंगा इतना ही आपको लीव मिलता है। इसके अलावा अगर कोई वीडियो में अगर आपको बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा मिलता है तो वो वीडियो गलत है। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए, एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊँगा, ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, स्टार्टिंग से देखते हैं। द ग्रामीण डाक सेवक्स मे बी ग्रांटेड पेड लीव। अब देखिए, पेड लीव का क्या मतलब होता है, एक एक वर्ड मैं आपको समझाऊंगा। पेड लीव का मतलब होता है आप लीव पर चले गए, उसके बावजूद आपको सैलरी मिलेगी, उसको बोलते हैं पेड लीव। तो पेड लीव एट द रेट ऑफ 20 डेज़ इन अ ईयर, 10 डेज़ फॉर एवरी हाफ ईयर। मतलब एक साल में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको 20 दिन की छुट्टी मिलेगी। और ब्रैकेट में आप देखिए 10 डेज़ फॉर एवरी हाफ ईयर। ऐसा नहीं है कि आप जून के पहले ही 20 दिन छुट्टी लेके चले गए, वैसे नहीं होगा। 1 जनवरी से जून तक आपको 10 दिन और फिर जुलाई से दिसंबर तक आपको 10 दिन, मतलब एक साल में 20 दिन की आपको छुट्टी मिल सकती है जो भी ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पर हैं उनको। और ये पेड लीव होगी। पेड लीव मैंने बताया आपको कि 20 दिन अगर आप छुट्टी में रहेंगे उसके बावजूद आपको सैलरी मिलेगी। 20 दिन का पेड लीव हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये कुछ कंडीशंस है। देखिए, 2 कंडीशन है इसके। अगर आप 10 दिन की छुट्टी लेकर गए और 10 दिन से भी ज़्यादा आप समय बिता रहे हैं तो इस केस में आपको फिर दोबारा छुट्टी नहीं दी जाएगी। देखिए यहाँ पर, वेयर अ सेवक फेल्स टू रिज्यूम ड्यूटी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव एडमिसिबल एंड ग्रांटेड टू हिम हर। तो जितनी छुट्टी आपके लिए ग्रांट हुई है उतनी ही छुट्टी आप लें और उसके बाद आप ड्यूटी रिज्यूम करें। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन भी वही है, whether such a sevak who is granted leave for a period less than the maximum period admissible to him under these rules remains absent from duty for any period which together with the leave granted exceeds the limit up to which she could have been granted such leave। देखिए, 20 दिन से ज़्यादा अगर आप छुट्टी में रह रहे हैं और आपका कोई अता पता नहीं है, आप रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट आपको रिमूव भी कर सकती है। रूल 10 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, ये लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई छुट्टी में गया और फिर वो वापस नहीं आया। तो 20 दिन का पेड लीव आपको मिलेगा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए 7A में देखिए, इमरजेंसी लीव का भी प्रोविज़न है जीडीएस के लिए। इसको थोड़ा समझते हैं। ग्रामीण डाक सेवक्स शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द इमरजेंसी लीव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 डेज़ इन ए कैलेंडर ईयर। देखिए, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर में 5 दिन का इमरजेंसी लीव आपको मिलेगा, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक 5 दिन का इमरजेंसी लीव एक ग्रामीण डाक सेवक को मिलता है। देखिए, मैंने अभी पेड लीव के बारे में आपको 20 दिन का बताया, 20 दिन साल में, और 5 दिन इमरजेंसी लीव साल में, टोटल 25 डेज़ हो गया। अब देखिए, मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल जीडीएस। देखिए, मातृत्व अवकाश जो होता है महिला कर्मचारी को, महिला जीडीएस जो भी है उनको देखिए क्या मिलता है। अ फीमेल ग्रामीण डाक सेवक विथ लेस दैन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव बाय एन अथॉरिटी कंपेनेंट टू ग्रांट लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज़। देखिए, अगर किसी महिला को 2 से कम बच्चे हैं या फिर 2 है, 2 से ज़्यादा वालों को नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उनके लिए मातृत्व अवकाश मिलता है 180 दिन का, पूरे सर्विस पीरियड में, एंटायर सर्विस पीरियड में। तो मैटरनिटी लीव भी क्लियर हो गया। तो यही देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले पेड लीव 20 दिन का पेड लीव, फिर इमरजेंसी लीव 5 दिन का, उसके बाद 180 दिन का मैटरनिटी लीव जो सिर्फ महिला कर्मचारी को मिलता है। और इसके अलावा कोई भी लीव अगर आपको किसी वीडियो में बताया गया है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। लीव इतना ही मिलता है, टोटल 25 डेज़ का लीव मिलता है।
मेल या फीमेल जीडीएस दोनों को, और फीमेल जीडीएस को अतिरिक्त तो 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, मैटरनिटी लीव दिया जाता है। बस यही लीव का प्रोविज़न है, इससे ज़्यादा कोई भी लीव जीडीएस को नहीं मिलती है। आई होप इस वीडियो से आपके मन में जो भी डाउट था लीव रूल्स के रिगार्डिंग जीडीएस के, वो क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।